आज पीके टेक्निकल क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। और क्योंकि रिक्वेस्ट आया था कि बाइपोलर जंक्शंस ट्रांजिस्टर्स पे हम लोग को और वीडियोस चाहिए, तो आप ही लोगों के फरमाइश को पूरा करते हुए आज पीके टेक्निकल क्लासेस में और ज़्यादा हम लोग वीडियोस बना रहे हैं और इसको कंसेप्चुअल बना रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो है इसमें और ज़्यादा हम लोग डेप्थ में जाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं ये जो ट्रांजिस्टर वर्ड्स हैं, तो ये ट्रांजिस्टर वर्ड कहाँ से डिराइव्ड किया गया है? ट्रांसफ़र एंड रजिस्टर। यानी कि रजिस्टर क्या करता है? करेंट को अपोज करता है, और ट्रांसफ़र जो होता है इस कैरेक्टरिस्टिक को, रजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक को बदलना, या इसको कह सकते हैं कि इसके ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं बीजेटी में होते हैं, यानी कि ये ज़्यादा अलाउ करता है करंट के फ्लो को। सो ट्रांसफ़र प्लस रजिस्टर इज नोन एज ट्रांजिस्टर। तो इस तरीके से ट्रांजिस्टर शब्द को डेवलप किया गया दोस्तों। और ट्रांजिस्टर में हम लोग का बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, यानी कि बाइपोलर, दो पोलरिटी होती है रेस्पॉन्सिबल, एक इलेक्ट्रॉन्स की नेगेटिव पोलरिटी और एक होल्स की पॉजिटिव पोलरिटी। ये दोनों पोलरिटी रेस्पॉन्सिबल होती है करंट का कंडक्शन के लिए किसी भी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में दोस्तों। और ये जितने भी ट्रांजिस्टर्स हमारे बनते हैं दोस्तों, इसमें हमारा रेजिस्टेंस लो होता है, जिसके वजह से हमारा आउटपुट काफ़ी अच्छा आ सकता है। और ट्रांजिस्टर जो होते हैं ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से बने होते हैं, यानी कि सेमीकंडक्टर मटेरियल से ये बनते हैं, जैसे कि सिलिकॉन हो गया, जर्मनियम हो गया। ये दो मेनली हमारे जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ये दोनों सेमीकंडक्टर्स को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बनाने के लिए। ट्रांजिस्टर्स जो होते हैं उनको आईसी बनाने में भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, और इनमें जो नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर्स होते हैं फिट होते हैं आईसी में, इंक्रीज़ करते हैं इनकी मात्रा को, डबलिंग। हर साल जो है आईसीज़ में ट्रांजिस्टर, नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर जो है दुगने हो जाएंगे। ये हमारा मूर्स लॉ से साबित हुआ था। मूर्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस प्रेडिक्शन को दिया था, एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया था कि हर आए दिन साल में, हर 2 साल में नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर्स जो है वो डबल होते चले जाएंगे। और आज के डेट में हमारा जो सेमीकंडक्टर है वो बनाया जाता है दो तरीके से, एक होता है एन टाइप और एक होता है पी टाइप। यानी कि जब हम माइंस से या फिर कहीं खदान से हम ले आते हैं सेमीकंडक्टर, वो इंट्रिंसिक फॉर्म में होता है, यानी प्योरेस्ट फॉर्म में होता है। अब फिर उसको हम क्या करते हैं, उसमें ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी डाल के उसको पी टाइप बनाते हैं, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डाल के उसे एन टाइप बनाते हैं, जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में भी हम लोगों ने अब तक डिस्कस किया है फ्रेंड्स। तो ये दो प्रकार के जो हमारे एन टाइप और पी टाइप ट्रांजिस्टर हो गए, एक नेगेटिव टाइप और एक पॉजिटिव टाइप ट्रांजिस्टर हो गए। तो इन दोनों को सैंडविच करके, यानी सैंडविच का ये मतलब नहीं वो खाने वाला, हम लोग सैंडविच की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग सैंडविच की बात कर रहे हैं एन टाइप और पी टाइप को दोनों को साथ में ज्वाइन करने का। और ये सैंडविच करने के बाद ये बन जाता है हम लोगों का पी एन जंक्शन डायोड। अगर हम ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स को ऐड करें, यानी एन पी एन, तो ये बन जाता है ट्रांजिस्टर, या फिर हम पीएनपी भी कर देते हैं तो भी ये ट्रांजिस्टर बन जाता है। और इस ट्रांजिस्टर को पर्टिकुलरली हम लोग बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते हैं, जो कि हमारा बीजेटी है। और यहाँ करंट के कंडक्शन के लिए होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों रेस्पॉन्सिबल होते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे कि जो हमारा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है इसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो इसमें देखिए दोस्तों, 3 टर्मिनल्स होते हैं जनरली, एमीटर, कलेक्टर और बेस, ठीक है। और पीएनपी में भी वही है, एनपीएन में भी उसी तरीके के 3 टर्मिनल्स है, कलेक्टर एमीटर बेस, कलेक्टर एमीटर बेस। और 2 जंक्शंस है फ्रेंड्स, एनपीएन में और पीएनपी में, दोनों में ही हमारे 2 जंक्शन है, एक एमीटर बेस जंक्शन और एक कलेक्टर बेस जंक्शन। एक को जेई कहते हैं और एक को जेसी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे 2 जंक्शंस हो गए और 3 टर्मिनल्स हो गए। तो ये हो जाता है हम लोगों का बीजेटी ट्रांजिस्टर। और
जो सिग्नल्स के स्मॉल एम्पलीट्यूड रहते हैं इसके बेस पे अप्लाई किया जाता है और ये बीजेटी ट्रांजिस्टर उन्हें एम्पलीफाइड करता है, यानी कि बढ़ा के उस सिग्नल वैल्यू को हमें दे सकता है। तो देखते हैं दोस्तों इसके ऑपरेशंस के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो जब हम लोग इसके ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं तो ये एक तरह का एक्टिव डिवाइस ही है हम लोग का, इसे पैसिव डिवाइस नहीं कहेंगे। जनरली जितने भी सेमीकंडक्टर मेड डिवाइसेस होते हैं उनको एक्टिव डिवाइस कहा जाता है, और रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर इन सबको पैसिव डिवाइस कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इनमें लॉसेस होते हैं और एक्टिव डिवाइस में हम लोगों को गेन मिलता है। ठीक है, यानी कि वैल्यू ज़्यादा मिलता है, कम इनपुट पे आउटपुट ज़्यादा होके हमें मिलता है, इसीलिए इन डिवाइसेस को हम एक्टिव डिवाइसेस कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट जो सेमीकंडक्टर है वो एक्ट करता है या तो इंसुलेटर के तरह भी एक्ट कर सकता है, और इसकी कंडक्टिविटी हम लोग चेंज करने पे ये हम लोगों का कंडक्टर के तरह भी एक्ट कर सकता है। इसमें 3 रीजन होते हैं दोस्तों, एक कट ऑफ रीजन होता है, एक एक्टिव रीजन होता है और एक सैचुरेशन रीजन होता है। तो जो कट ऑफ रीजन होता है, इस कट ऑफ रीजन में ये पूरी तरीके से ऑफ कंडीशन में रहता है, यहाँ ट्रांजिस्टर काम बिल्कुल भी नहीं करता है। यहाँ रीजन्स की अगर बात करें तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे IB करंट हमारा बहुत स्मॉल हो जाता है, जो हमारा बेस टू कलेक्टर और बेस टू एमीटर दोनों जंक्शन से दोनों हमारे रिवर्स बायस होते हैं, और ये ओपन स्विच की तरह बिहेव करता है। अब आते हैं दोस्तों सैचुरेशन रीजन की बात करेंगे। तो सैचुरेशन रीजन में हम लोग का VCE जो वोल्टेज है वो स्मॉल होता है, और जो बेस कलेक्टर होता है या फिर बेस एमीटर होता है दोनों फॉरवर्ड बायस होता है दोनों जंक्शन, और ये क्लोज स्विच के तरह एक्ट करता है। इसके बाद आते हैं दोस्तों हम लोग एक्टिव लीनियर रीजन में आते हैं। तो एक्टिव रीजन में हम लोगों का लीनियर रीजन में क्या होता है, VCE वोल्टेज जो है ये मॉडरेट वैल्यू पे काम करता है, यानी कि नॉर्मल वे में काम करता है, और इसमें रिवर्स और फॉरवर्ड 2 जंक्शंस होते हैं, एक जंक्शन को रिवर्स किया जाता है, एक जंक्शन को फॉरवर्ड किया जाता है, और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो लीनियर एम्पलीट्यूड है। ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है इसमें हम लोगों का ब्रेकडाउन वोल्टेज के मोड में हम लोगों का VCE बहुत लार्ज हो जाता है, बियॉन्ड लिमिट चला जाता है हमारे जंक्शंस के ऑपरेशंस, और इसमें ओवरलोड सिचुएशन आ जाता है, यानी कि ये ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑपरेटिंग रीजन्स हमारे हो गए BJTs के, और सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाला हमारा रीजन है जहाँ पे हम ट्रांजिस्टर को ऑपरेट कर सकते हैं वो हमारा एक्टिव रीजन है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ BJT की हम लोग बात करेंगे तो BJT जनरली 3 मोड में ऑपरेट कर सकता है। पहला मोड हो गया कॉमन बेस मोड, दूसरा मोड हो गया कॉमन एमीटर मोड, और तीसरा मोड हो गया कॉमन कलेक्टर मोड। इन्हें शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है CB, CE और CC मोड। तो इस प्रकार से हमारे 3 मोड ऑफ ऑपरेशंस होते हैं BJT में। तो अगर हम इसके बिहेवियर पे बात करें, कॉन्फ़िगरेशंस के बिहेवियर पे बात करें, तो कॉमन बेस मोड में हमारा जो करेंट गेन होता है इसमें बहुत ही कम होता है, या नहीं के बराबर भी कह सकते हैं। ठीक है, और वोल्टेज गेन हमें कुछ समहाउ मिलता है। कॉमन कलेक्टर की बात करेंगे तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में हमारा करेंट गेन बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, बट हमारा वोल्टेज गेन समहाउ मिलता है। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो यहाँ करेंट गेन और वोल्टेज गेन ये दोनों मिलता है, इसीलिए कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों, कॉमन कॉन्फ़िगरेशन को देख सकते हैं हम लोग, यहाँ डायग्राम में दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम इसको कॉमन बेस कहेंगे तो बेस टर्मिनल ये रहा, एमीटर टर्मिनल ये रहा, और कलेक्टर टर्मिनल ये रहा। तो ये जो बेस टर्मिनल है ये इनपुट के लिए और आउटपुट दोनों के लिए हमारा कॉमन है, इसीलिए इसको कॉमन बेस कहा गया है। और ये दोस्तों पर्टिकुलरली हमारा यहाँ पे ग्राउंड होगा। तो इस प्रकार से हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को समझ सकते हैं। अगर इसको हम कंस्ट्रक्शन वाइज यहाँ पे बनाए हैं और इसको अगर हम सिंबल वाइज बनाना चाहेंगे तो यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो इनपुट में हम लोगों का जो करंट होगा
वो इधर से आएगा और आउटपुट का जो करंट होगा यहाँ से हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। और इसके कॉन्फ़िगरेशन में जो आउटपुट सिग्नल्स होता है वो इन फेज होते हैं कॉन्फ़िगरेशंस के साथ, और एम्पलीफायर सर्किट जो होता है वो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट यूज़ होता है जनरली दोस्तों। नेक्स्ट आते दोस्तों हम लोग कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है इसको आप देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे हमारे कंस्ट्रक्शन वाइज बनाया गया है, और ये रहा आपका एमीटर टर्मिनल, ये रहा आपका बेस टर्मिनल, ये रहा कलेक्टर टर्मिनल। तो कलेक्टर टर्मिनल हमारा बेस के लिए और एमीटर के लिए दोनों के लिए देखिए दोस्तों कॉमन है। इसको हम सिंबल वाइज बनाना चाहेंगे तो ये भी इस तरीके से बनेगा, और इस कलेक्टर टर्मिनल को यहाँ ग्राउंड भी किया जाता है दोस्तों। तो जब हमारा कलेक्टर टर्मिनल इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए कॉमन हो गया, सेम हो गया, इनपुट से भी ये कनेक्टेड है और आउटपुट से भी ये कनेक्टेड है, इसीलिए इसको कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन हम लोग नाम देते हैं फ्रेंड्स। तो इसको सबसे ज़्यादा हम लोग बफर एम्पलीफायर में यूज़ करते हैं, और इम्पीडेंस मैचिंग के काम में भी बहुत ज़्यादा आता है। और अगर हम लोग बात करेंगे सेम फेज में सिग्नल्स को रखने की, तो इसमें भी इसका काफ़ी अच्छा रोल होता है दोस्तों। और एमीटर करंट जो होता है वो कलेक्टर और बेस करंट की इक्वल हो जाता है दोस्तों यहाँ पे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आते हैं कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। देखिए दोस्तों सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है हमारा वो यही होता है। इसमें करंट गेन और वोल्टेज गेन काफ़ी अच्छा मिलता है, इस वजह से इसे यूज़ किया जाता है। और इसकी जो एम्प्लीफिकेशन गेन होती है तो काफ़ी बेहतर हो जाती है। और एमीटर क्योंकि हैविली डूप्ड होता है, इसलिए इसको ग्राउंड करने के बाद करंट का कंडक्शन बढ़ जाता है, जंक्शन बहुत आसानी से ब्रेक हो सकते हैं दोस्तों। इस वजह से कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन को ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है। और अगर हम लोग बात करते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन में देखिए दोस्तों यहाँ पे जो रेशियो होता है कलेक्टर करंट और बेस करंट का जो रेशियो होता है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। अब दोस्तों थोड़ा कपलिंग पे आते हैं। तो कपलिंग में हमारा आरसी कपलिंग पे हम लोगों ने वीडियोस पहले भी दिए हुए हैं, आज थोड़ा सा और हम लोग जानेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है उस कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पे दोनों ट्रांजिस्टर पे यूज़ किया गया है। आप कहोगे कि सर ये कैसे यूज़ किया गया, तो देखिए दोस्तों एमीटर को यहाँ पे हम लोगों ने ग्राउंड कर दिया, फिर यहाँ पे भी हम लोगों ने एमीटर को ग्राउंड कर दिया, और इनपुट सिग्नल्स यहाँ से आ रही है इस ट्रांजिस्टर में, फिर इधर से भी हमारे ट्रांजिस्टर में बेस साइड से ही इनपुट सिग्नल्स आ रही है और आउटपुट इधर से जा रही है। और एमीटर जो है इसका भी एमीटर और इसका भी एमीटर इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए दोनों के लिए देखिए दोस्तों सेम है। तो ये कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन पे हमारा आरसी कपल एम्पलीफायर बनाया गया है। आरसी कपल एम्पलीफायर की खासियत ये है कि इसमें रेजिस्टर और कैपेसिटर्स की सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, और इसमें जो पहला ट्रांजिस्टर होता है उसका एम्पलीफिकेशन यानी उसका आउटपुट जो है वो दूसरे के इनपुट में प्रोवाइड किया जाता है। और इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कपलिंग करके ट्रांजिस्टर्स में हम गेन को और बढ़ा सकते हैं, नेक्स्ट लेवल तक बढ़ा सकते हैं। तो अगर इसका फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स देखेंगे हम आरसी कपल एम्पलीफायर का, तो ये एक ग्राफ प्लॉट है दोस्तों जिसमें हम लोग एम्पलीफायर के गेन के बारे में जानते हैं। और फ्रीक्वेंसी इसमें रोल ऑफ कर जाता है, डिक्रीज़ करता है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज फॉर द फ्रीक्वेंसीज, और 20 किलो हर्ज अबव फ्रीक्वेंसी पे ही ये काम करता है। इसका फ्लैट रेस्पॉन्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इसकी बैंडविड्थ है 50 हर्ज से लेकर 20 किलो हर्ज तक। इसीलिए इस वजह से इसे हम ऑडियो एम्पलीफायर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ऑडियो रेंज के भीतर ही आता है। और इसका जो गेन होता है, इसका गेन भी काफ़ी अच्छा होता है दोस्तों, तो इस वजह से हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। अब आरसी कपल एम्पलीफायर की अगर एप्लीकेशन की बात करें तो इसमें ऑडियो फिटिलिटी जैसे कि हमने बात किया तो बहुत अच्छी होती है, और इसका जो वोल्टेज एम्पलीफिकेशन होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है।
पुअर एम्पिडेंस मैचिंग होता है आरसी कपल में, रेयरली फाइनल स्टेज तक हम लोग जाते हैं दोस्तों। अब डायरेक्ट कपल की बात करेंगे तो डायरेक्ट कपल में यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे कैपेसिटर्स कहीं पे भी आपको नहीं दिखेंगे, बस कुछ एक रजिस्टर्स आपको दिख सकते हैं डायरेक्ट कपलिंग में, जो हम लोगों का सप्लाई वोल्टेज के साथ कनेक्टेड होता है। ज़्यादातर आरसी हम लोगों का ज़्यादातर कनेक्टेड होता है। तो इस प्रकार से हम लोग का डायरेक्ट कपलिंग एम्पलीफायर होता है। और डायरेक्ट कपलिंग एम्पलीफायर में हम लोग जो यूज़ करते हैं, इसमें एम्पलीफिकेशन में लॉसेस नहीं होता है। इसके एडवांटेज ये है कि डायरेक्ट कपलिंग्स जो होते हैं बहुत सिंपल होते हैं, इसको बनाना काफ़ी आसान होता है और इसमें कॉस्ट बहुत कम पड़ते हैं कि कैपेसिटर्स यूज़ नहीं होते हैं। इसका डिसएडवांटेज ये है कि डायरेक्ट एम्पलीफायर में हम लोगों का एम्पलीफाई बहुत हाई फ्रीक्वेंसी तक नहीं हो पाता है और इसका ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो शिफ्ट होता है क्योंकि स्टेबिलिटी इसमें काम नहीं कर पाती है। ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। और जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में हम लोग लो फ्रीक्वेंसी में और लो करंट एप्लीकेशन में इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं ज़्यादातर। तो ये दोस्तों नेक्स्ट आते हैं कुछ कंपैरिजन पे। हम लोग कंपैरिजन में हम लोग देख सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स है वो हम लोगों का आरसी कपल में कम होता है और ट्रांसफार्मर कपलिंग में हालांकि थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाता है, डायरेक्ट कपलिंग में भी थोड़ा सा ही होता है। स्पेस एंड वेट की बात करें तो ट्रांसफार्मर कपलिंग में सबसे ज़्यादा होता है, बाकी आरसी और डायरेक्ट कपलिंग में कम हो जाता है। इम्पीडेंस मैचिंग की बात करें तो यहाँ पे डायरेक्ट कपलिंग का इम्पीडेंस मैचिंग काफ़ी अच्छा होता है, इसीलिए इसको हम राडार एंटीना वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर का बहुत बेहतरीन होता है पर आरसी कपलिंग का इतना अच्छा नहीं होता है इम्पीडेंस मैचिंग दोस्तों। और अगर यूज़ की बात करें तो आरसी कपलिंग को वोल्टेज एम्पलीफिकेशन में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ट्रांसफार्मर कपलिंग को हमारा पावर एम्पलीफिकेशन में यूज़ किया जाता है और डायरेक्ट कपलिंग को हम लोगों का इस्तेमाल किया जाता है लो फ्रीक्वेंसी, एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफिकेशन केस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यानी बहुत छोटे छोटे अगर सिग्नल्स के फ्रीक्वेंसीज रहेंगे तो उसको एम्पलीफिकेशन हम लोग का ये कर सकता है बहुत अच्छे से डायरेक्ट कपल। थैंक यू दोस्तों, आज आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। और पीके टेक्निकल क्लासेस की इस तरीके से वीडियोस आते रहेंगे। आप अपना कमेंट्स, आप अपना रिस्पांस देते रहिए फ्रेंड्स, हमें बहुत अच्छा लगता है। और किस टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए वो भी बताते रहिए। जीवन में आगे बढ़ते रहिए। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए ताकि इससे हमारा जो मोरल है वो ज़्यादा बूस्ट हो और ज़्यादा हम मेहनत करें और इस पर ज़्यादा वीडियोस बना सके। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद। यहीं पे हम समाप्त करते हैं आज पीके टेक्निकल का क्लास।